प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने मुझे फिर से दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर का वचन की प्रचार करने के लिए। तो आज का जो विषय है मित्र, नीति वचन उसका 18वां अध्याय 24 वचन। आज का जो विषय है मित्र या दोस्त, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 24 वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त लॉर्ड इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। जो भी आपके वचन के द्वारा हम इन बातों को सीखेंगे लॉर्ड, हमें आप आशीष करना, हमें आपके स्वर्गीय बुद्धि से हम सबों को आप भरना और लॉर्ड आपके वचनों के अनुसार हम सबों को चलने के लिए और आपके वचन को पालन करने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना लॉर्ड। आगे के सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है मित्र या दोस्त, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 24 वचन। तो इस मुख्य विषय में हम कुछ छोटे विषयों को देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर हम दूसरा विषय में आएंगे कि हमारा मित्र कैसे बना, और हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे, और अंत में हम एक विषय को देखेंगे। हमारा चौथा विषय है वे चीजों को हमें जो नहीं करना चाहिए, और अंत में हम कुछ वचनों के द्वारा हम समाप्त करेंगे। तो आज का जो पहला छोटा विषय है, हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 24 वचन में आते हैं, नीति वचन जिसने परमेश्वर के दास सुलेमान राजा ने नीति वचन को लिखा है, जो परमेश्वर दाऊद राजा का जो पुत्र है और बहुत ही बुद्धिमान राजा था, और परमेश्वर ने उसे बहुत ही अद्भुत रीति से उसे बुद्धि दिया और उसे समझ दिया, और वो चीजों को भी दिया जो उसने परमेश्वर से न मांगा था। और हम जब इस नीति वचन में इन बातों को पढ़ते, हम जब 18वां अध्याय 24 वचन में लिखते, यह वचन लिखता है कि मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला है। जैसे वचन लिखता है, जो भाई से भी चिपक कर खड़ा रहने वाला दोस्त या मित्र के विषय में हमें वचनों को देखे। तो यहाँ हमने इन बातों को देखा कि जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, या भाई से भी या मित्र अपने दोस्त से भी, भाई से भी चिपक कर खड़े रहने वाला जो दोस्त के विषय में ये वचनों को लिखा है, मित्र के विषय में। हम जब इस व्यक्ति के जो नाम है या यहाँ उनके काम देखते कि जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, उस मित्र के विषय में लिखा है। लेकिन हम जब नए करार में यूहान की किताब में आते 15वां अध्याय, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं लिखता है 13 वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं लिखता है कि वो मित्र या वो दोस्त परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह है, और उसने अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया। ऐसा बड़ा प्रेम है ही नहीं। तो आज हमने इन बातों को देखा कि परमेश्वर ही हमारा, जो जुने करार में हमने नीति वचन में वचनों को देखा, वो ऐसा एक मित्र है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, या भाई से भी चिपक कर खड़े रहने वाला मित्र या दोस्त परमेश्वर यीशु मसीह है। और वही विषय में हम जब नए करार में देखते हैं, यहाँ स्वयं यीशु मसीह स्वयं लिखता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो आज हमने इन बातों को देखा कि परमेश्वर हमारा मित्र या दोस्त है, वो भाई से भी अधिक मिला रहने वाला दोस्त, या भाई से भी चिपक कर खड़े रहने वाला मित्र या दोस्त है। और वो मित्र, जैसे वो वचन में लिखता है कि वो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया, जैसे यूहान की किताब में हम बातों को देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे कि वह हमारा मित्र कैसे बना। हम जब यूहान के 3 अध्याय 16 वचन में आते हैं, तो यहाँ लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, that he may have everlasting life। तो जैसे हमने यूहान के 15वें अध्याय में देखा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। वही प्रेम के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा मित्र कैसे बना, उस बड़ा प्रेम, उस ग्रेट लव के द्वारा। और वही प्रेम हम जब यूहान के 3 अध्याय 16 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर हमारे लिए मानव बनकर इस धरती में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। और वो हमारा दोस्त उस बड़े प्यार के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा बना। इन बातों को हमने इन वचनों के द्वारा देखा कि वो हमारा मित्र कैसे बना। परमेश्वर हमारा मित्र उस बड़े प्रेम के द्वारा बना। और उसने, जैसे वचन लिखता है कि ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज हमने इन बातों को इस दूसरे विषय में देखा कि वो हमारा मित्र कैसे बना। अब हम कुछ उदाहरणों के विषय में आएंगे, या हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। हमारा तीसरा विषय में हम पहला उदाहरण इब्राहिम के विषय में है। हम इब्राहिम के विषय में हम जब देखते हैं, इब्राहिम के जीवन को देखते हैं, तो हम जब उसके पहले जीवन देखते हैं, हम जब यीशु के किताब में आते हैं, जोशुआ चैप्टर 24, यीशु के 24वां अध्याय, और हम जब देखते हैं यह उस बातों के समय जब यीशु के अंत के दिनों में जब वो इजरायलियों को परमेश्वर की कही हुई बातों को याद दिलाते हुए यीशु उसके 24वां अध्याय उसके अंत के दिनों में इजरायलियों से यह कहता है कि तब यीशु ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में इब्राहिम और नाऊर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु इजरायलियों से याद दिला रहा है कि तुम्हारा जो इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहूर जो इब्राहिम का भाई है और उसका जो पिता है, उनका पिता तेरा, जो उनके पुरखा महानद के they were on the other side of the flood, महानद के उस पार थे और वे दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। वो एक मूर्ति पूजक कुटुंब से थे और उनकी वो उपासना करते थे। और तीसरा वचन लिखता है कि और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दे दिया। तो यहाँ हमने देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने स्वयं यह लिखता है कि मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश में फिराया और उसका वंश बढ़ाया। वो वंश का नाम इसहाक है। और हमने इन बातों को देखा कि कैसे इब्राहिम के पहले जीवन में हम जब देखते हैं कि कैसे इब्राहिम एक मूर्ति पूजक कुटुंब से था। वो मूर्ति उन दूसरे देवताओं की वो उपासना करते थे और कैसे परमेश्वर ने उस इजराइल के मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश में फिराया और उसके वंश को बढ़ाया। वो वंश का नाम इसहाक है। तो आज हमने इन बातों को इब्राहिम के विषय में देखा। और हम जब एशिया के 51 अध्याय में आते, आइजिया चैप्टर 51 और उसका दूसरा वचन पढ़ते, यहाँ परमेश्वर एशिया भविष्यद्वक्ता को इजरायली लोगों के द्वारा यह कहता है, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान दे। Look unto Abraham your father and Sarah that bare thee। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बड़ा किया। तो हम देखते हैं कि
इस इब्राहिम के विषय में और सारा के विषय में लिखता है कि परमेश्वर ने वो जब अकेले थे तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, और वचन लिखता है कि वो उन्हें आशीष दिया और उसे बढ़ाया। तो आज हमने इन बातों को इब्राहिम के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके कुटुंब से वो अकेला बुलाया और परमेश्वर ने उसे बुलाया कर उन्हें आशीष भी दिया और उसे बड़ा भी किया। तो आज हमने इन बातों को देखा इब्राहिम के विषय में। अब हम जब मुख्य वचन में आएंगे, हम जब दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में आते हैं, यहाँ उस समय की बात है जब योशफात राजा जो यूदा का राजा है और उसके विरुद्ध जब मोआबी और अमोनी लड़ाई करने आए, तब ये लिखता है कि योशफात राजा ने परमेश्वर के सामने नम्र होकर और परमेश्वर के सामने विनती की और उपवास का घोषणा किया उन सारे इजरायलियों के बीच में। और यह लिखता है कि और वो जब 7वां वचन पढ़ते तो वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए ये लिखता है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम जो परमेश्वर का मित्र है, इस बातों को हमने इन वचनों में देखा कि कैसे योशफात राजा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये बातों को परमेश्वर को याद दिलाते हुए कहता है कि अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। तो आज हमने इन बातों को देखा। हम जब ईशाया के 41वां अध्याय में आते, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 8वां वचन में आते, ये लिखता है कि हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र इब्राहिम के वंश। तो यहाँ हम देखते हैं कि आइज़ाया में भी इन बातों को लिखा है कि परमेश्वर का जो मित्र इब्राहिम के विषय में इन बातों को हमने देखा। आइज़ाया की किताब में भी मेरे मित्र इब्राहिम के वंश, माई सीड एंड द सीड ऑफ इब्राहिम माई फ्रेंड। तो आज हमने इन बातों को देखा कि इब्राहिम जो परमेश्वर का जो मित्र है, बातों को हमने यशायाह की किताब में भी देखा। अब हम जब नए करार में आते हैं, याकूब के 2 अध्याय और 23 वचन में आते हैं, तो ये लिखता है कि और पवित्र स्थान का यह वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। And he was called a friend of God। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो दास है इब्राहिम, परमेश्वर का दोस्त के विषय में हम बातों को देखा और हमने उदाहरण के तौर में भी देखा कि कैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने, वो एक मूर्ति पूजक कुटुंब से था, वो अन्य देवताओं की उपासना करता था, और कैसे परमेश्वर ने उसे अकेला बुलाया और उसे बढ़ाया। और वचन लिखता है कि उस परमेश्वर ने उन्हें 3 बातों से आशीष किया, उसे बुलाया, आशीष दिया, उसे बढ़ाया। और कैसे हमने योशफात राजा के विषय में भी देखा कि कैसे उसने अपने प्रार्थना में ये परमेश्वर से याद दिलाया कि तूने अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। हमने यशायाह की किताब में इन बातों को देखा, मेरा मित्र इब्राहिम के वंश, और याकूब में भी देखा वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो आज हमने इन बातों को देखा और हम पहले उदाहरण को भी देखा कि कैसे इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था। इन बातों को हमने देखा। अब हम जब यूहान के 15 अध्याय और उसका 14 वचन में आते हैं, तो यह लिखता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो यहाँ हम देखते कि यीशु मसीह स्वयं नए करार में कहा कि इससे बड़ा प्रेम नहीं कि किसी ने अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया। हमने 13 वचन में देखा। 14 वचन दिखता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो आज हमने देखा कि और इन बातों को हम जब इब्राहिम के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने के दास इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को को माना और वो परमेश्वर का मित्र बना। और इन बातों को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने जब इब्राहिम से कहा उत्पत्ति के 12 अध्याय में, अपने कुटुंब से, अपने देश से निकलकर मैं जो देश तुम्हें
बोलूंगा उस देश में जाना। और परमेश्वर के दास इब्राहिम ने परमेश्वर की बातों को माना। और हम जैसे वचन में नए करार में भी देखा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे जो मैं तुम्हें कहता हूँ तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। तो आज हमने इन बातों को इब्राहिम के जीवन में देखा और हमने यह हमारा पहला उदाहरण है कि इब्राहिम के विषय में कि और कैसे इब्राहिम परमेश्वर का मित्र बना। इन बातों को हमने देखा। हम हमारा दूसरा उदाहरण हम जब निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 11 वचन में आते हैं, दूसरा उदाहरण मूसा के विषय में कि जैसे हम मूसा के जीवन में भी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे एक मध्यस्थी, वो एक खूनी था, ही वॉज अ मर्डरर, बट परमेश्वर ने उसे एक मध्यस्थी वाला व्यक्ति बनाया। इज़राइल को फिरौन के हाथ से परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाया। इन बातों को हमने देखा। और निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 11 वचन लिखता है कि और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई या मित्र से बातें करता है। तो आज हमने मूसा के विषय में भी दूसरे उदाहरण को देखा कि परमेश्वर यहोवा जो अग्नि का परमेश्वर है, और अग्नि के द्वारा जब वो परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ियों से परमेश्वर ने मूसा से बात की पहली बार। और वही परमेश्वर के विषय में यह लिखता है कि और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने फेस टू फेस बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई या मित्र से बातें करता है। तो आज हमने इन बातों को भी देखा। और हम जब मूसा के जीवन में भी देखते कि मूसा ने वही किया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। और हम देखते हैं कि मूसा भी परमेश्वर का मित्र था। तो आज हमने दो उदाहरण को देखा, को कैसे इब्राहिम के विषय में भी देखा और कैसे मूसा के विषय में भी देखा कि मूसा भी परमेश्वर का मित्र बना और वो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। अब तक हमने 3 विषयों को देखा। हमारा चौथा और आखिरी विषय है कि वे चीजों को जो हमें नहीं करना या करनी चाहिए। हम जब नए करार में आते हैं, याकूब के 4था अध्याय और उसका 4था वचन लिखता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप ऑफ द वर्ल्ड, मित्रता, जो हम जब संसार से मित्रता करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। वचन लिखता है कि और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो आज हमने इन बातों को देखा और परमेश्वर के दास इन बातों से यह कहता है कि हम परमेश्वर से जो हमारा मित्र है उससे हम मित्रता बनाए रखें, ना कि हम संसार या संसार की चीजों या और संसार की लोगों से मित्रता बनाए रखें। क्योंकि हम जब संसार से मित्रता करते तो हम परमेश्वर के बैरी या परमेश्वर से बैर रखते हैं। इन बातों को हमने देखा याकूब की किताब में। इस बातों को और समझने के लिए हम जब पहला यूहन्न और उसका दूसरा अध्याय और 15 और 16 वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि तुम न तो संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जैसे वचन में कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो अब उससे पिता का प्रेम नहीं है। He that loveth the world doesn't have the love of the Father। और 16 वचन लिखता है कि क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो आज हमने देखा कि संसार में क्या है। हमने इन 3 चीजों को देखा कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। लस्ट ऑफ फ्लेश, लस्ट ऑफ आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो आज हम देखते हैं कि जैसे हमने वचन याकूब में देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम
संसार से मित्रता न बनाए, परंतु परमेश्वर जो हमारा मित्र है उससे वो हम मित्रता बनाए रखे। और हम जब संसार से मित्रता बनाए रखते या संसार की चीजों से मित्रता बनाए रखते तो हम परमेश्वर का बैरी होते। यह वचन लिखता है कि, और हमने इन बातों को पहले यूहान में भी देखा कि संसार में क्या है, संसार की वस्तुओं में क्या है, या उसके प्रेम करने से ये लिखता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो आज हम परमेश्वर जो हमारा पिता है वो चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, ना कि संसार से या संसार की चीजों से, क्योंकि परमेश्वर हमारा मित्र है। तो आज हमने इन चौथे विषय में इन बातों को देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से फ्रेंडशिप या मित्रता बनाए रखें, ना कि इस संसार से मित्रता बनाए रखें। क्योंकि हम जब संसार से मित्रता या बनाते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं या बैरी हो जाते हैं। इन बातों को हम देखा, और हमने यह भी देखा कि संसार में क्या है, संसार से प्रेम रखने से क्या होता है। कि जैसे वचन लिखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। और हमने इन बातों को देखा कि संसार में क्या है कि वो शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। आज हमने इन बातों को देखा, और परमेश्वर जो हमारा मित्र है वो वचन लिखता है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर से बैरी जानता है। तो आज हमने इन बातों को देखा, परमेश्वर हमारा मित्र है या दोस्त है, वो भाई से भी चिपक कर या अधिक मिला रहने वाला दोस्त है। और वो दोस्त हमारे लिए वो हम उस बड़े प्यार के द्वारा वो हमारा मित्र या दोस्त बना। और जैसे वचन में लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने उस बड़े प्रेम या बड़ा ग्रेट लव को हमारे बीच में बताया। और हमने उन उदाहरणों को भी देखा कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र और मूसा परमेश्वर का मित्र कैसे बना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जैसे हमने यूहान में भी देखा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो आज हमने बातों को भी देखा कैसे इब्राहिम में परमेश्वर का मित्र बना। इब्राहिम एक मूर्ति पूजक कुटुंब भी से था, वो दूसरे देवताओं की उपासना करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेला बुलाया और उसके वंश को बढ़ाया, उसे इसहाक भी दिया। और वचन लिखता है कि उस परमेश्वर ने उसे बुलाया, बट आशीष दिया और उसे बढ़ा भी किया। और हमने कई भविष्यद्वक्ता कई राजा के द्वारा इब्राहिम के विषय में देखा कि परमेश्वर का वो मित्र था। और हमने याकूब में भी देखा कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाता था, ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और परमेश्वर आज चाहता है कि हम परमेश्वर से सदैव मित्रता बनाए रखें, क्योंकि वो हमारा ऐसा मित्र है जो हमारे सारी परिस्थितियों में हमें मदद करने के लिए, हमारे सहायता करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आइए हम विदा होने से पहले सबों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, तकलीफ में, बीमारियों में, बंधनों में, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर सबों को चंगा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त लॉर्ड इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया लॉर्ड, और जो भी वचन हमने आपके कलाम से देखे उन सभी वचनों को आप आशीष करना। और जो भी लोग इस यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने वचनों को सुन रहे हो लॉर्ड, उन सबों को आप आशीष करना। जैसे हमने कलाम से देखा हो लॉर्ड परमेश्वर, आप हमारा मित्र या आप हमारा दोस्त है लॉर्ड, एक भाई से भी चिपक कर या अधिक मिला रहने वाला दोस्त या मित्र है लॉर्ड। और हमने देखा लॉर्ड कैसे इब्राहिम और मूसा आपका दोस्त बना, उदाहरणों को भी देखा, और कैसे परमेश्वर आपके बड़े प्रेम के द्वारा आप हमारा मित्र बना लॉर्ड। उस क्रूस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा लॉर्ड, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और आप हमें उस सदैव उस संसार के प्रेम में नहीं लॉर्ड, बट आपके प्रेम में हमें बनाए रखना।
और संसार से प्रीति न रखते हुए आपसे प्रीति रखने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना। और विशेष करके जो भी लोग बीमार है, लोग तकलीफों में, पीड़ाओं में, बंधनों में, लोग आप आपके वचन को बेचकर आप उन्हें चंगा करना और उनके सारे दुखनों को और उनके सारे बीमारियों को आप चंगा करना। और लॉर्ड जैसे आप ही हमारा याहवे राफा परमेश्वर है और लॉर्ड आप आपके वचन को बेचकर उन्हें खड़ा करना और लॉर्ड और उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करना। और आगे सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।